वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मकबूल रिएक्शन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। मुसी इंडिया पाकिस्तान की तो टसल जब से ये दोनों मुल्क बने हैं दोनों की लगी रहती है। हर मैदान में कोई मुल्क किसी पे हावी हो जाता है, कोई मुल्क किसी पे हावी हो जाता है। ऐसा ही होता है। जैसे क्रिकेट में देख लो, और जैसे हॉकी में देख लें, कबड्डी में, मतलब क्रिकेट में देखें तो काफी अरसे तक पाकिस्तान की टीम हावी थी और पिछले 15 से 20 सालों से इंडियन टीम हावी है। और हम जैसे कबड्डी देख लें तो उसमें पाकिस्तान हावी रहा है। लेकिन अब आज हम देखेंगे कि दोनों मुल्कों की जो जबरदस्त कमांडोज हैं, कमांडोज एसएसजी और पारा कमांडो, उनमें से कौन जबरदस्त होने वाली है और किस में कितनी ताकत है, इस वीडियो में इस बात का मुवाजना हो जाएगा। तो हो जाए मुकाबला। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के लोगों का दावा है कि उनकी एसएसजी कमांडो फोर्स दुनिया में सबसे बेस्ट है। वहीं इंडिया के लोगों का भी कहना है कि पैरा बहुत ही पावरफुल व एक्सपीरियंस स्पेशल फोर्स है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं इंडियन स्पेशल फोर्स, पैरा एसएफ और पाकिस्तान के एसएसजी स्पेशल फोर्स के बारे में। वहीं आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों स्पेशल फोर्स के ट्रेनिंग कैसे होती है और ये कमांडोज कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। वहीं ये भी जानेंगे कि ये दोनों स्पेशल फोर्स एक दूसरे से कितने बेहतर हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इंडियन स्पेशल पैरा एसएफ के बारे में। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है, जिसके जिम्मे स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने व दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम ये कमांडोज करते हैं। पैरा एसएफ की शुरुआत 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय 50वीं ब्रिगेड के निर्माण के साथ मानी जाती है और पैरा की पहली बटालियन 9 पैरा एसएफ को 1966 में बनाया गया था और ये पैरा की सबसे पहली और पुरानी बटालियन है। 1968 में इसे बटालियन को 2 भागों में बांट दिया गया था, 9 पैरा एसएफ और 10 पैरा एसएफ। 9 पैरा एसएफ को जम्मू कश्मीर से जुड़े ऑपरेशन के लिए रखा गया है और 10 पैरा एसएफ को राजस्थान के बॉर्डर से जुड़े ऑपरेशन के लिए रखा गया है। और पैरा एसएफ का पहला ऑपरेशन मंढोल था और इस ऑपरेशन को 1971 में इंडिया पाक वॉर के समय किया गया था और इस ऑपरेशन को 24 घंटे के कम समय में 9 पैरा एसएफ द्वारा किया गया और तब लोगों ने पैरा एसएफ की ताकत को जाना था। और हाल में ही 9 पैरा एसएफ और 4 पैरा एसएफ ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। पैरा कमांडोज देश ही नहीं विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। तो आइए अब जानते हैं पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो के बारे में। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज का पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप है और इन्हें मरून बैरक भी कहते हैं। इन कमांडोज का मेन काम होता है डायरेक्ट एक्शन लेना, काउंटर टेररिज्म और विदेश में स्पेशल मिशनों को अंजाम देने के लिए इस फोर्स को बनाया गया है। वहीं एसएसजी कमांडो अपनी ताकत को कई बार दिखा भी चुके हैं। एसएसजी कमांडो ने अफगानिस्तान, यमन और इंडिया के खिलाफ कई सारे ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है। एसएसजी कमांडो दुनिया के कुछ स्पेशल फोर्स में गिने जाते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जानते हैं इन दोनों कमांडोज के ट्रेनिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में। पैरा की अपनी यूनिट और सेना की दूसरी यूनिटों से जवान लिए जाते हैं। पूरे 3 महीने तक इनका सिलेक्शन चलता है। इस दौरान थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना आदि सभी दौर से कमांडोज को गुजरना होता है। शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से पैरा कमांडो की दिन की शुरुआत होती है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगाना जरूरी होता है। एयरफोर्स के पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पानी में लड़ने के लिए नौसेना डाइविंग स्कूल कोची में ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान करीब 90% जवान ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान ही जवानों की मौत भी हो जाती है। इसका मेन कारण यह है कि पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है, पर जो इस ट्रेनिंग को खत्म कर लेता है वो बनता है एक ताकतवर कमांडो जो किसी भी हालात से निपटने में सक्षम होता है। वहीं आइए अब जानते हैं एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में। एसएसजी की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक व हार्ड होती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इनका ड्रॉप आउट रेट 80% से 90% तक है। तो आप 100 में से 90% फारिग हो जाते हैं। कमांडो नहीं बन पाता है। इन कमांडोज को 12 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर तक दौड़ना होता है
और इनको एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है, जिसमें जूडो, कराटे, स्पेशल वेपन्स को चलाना, मिलिट्री नेविगेशन और मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने की ट्रेनिंग भी इन कमांडोज को दी जाती है। और इनको अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे माउंटेन वॉरफेयर स्कूल, एयरबोर्न वॉरफेयर स्कूल, डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल और स्नैपर स्कूल। 25 से 30 हफ्ते की ये एडवांस ट्रेनिंग जो कंप्लीट कर लेता है वो बनता है एक एसएसजी कमांडो, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग काफी टफ होती है जिसे हर कोई क्लियर नहीं कर पाता है। वहीं ये जानते हैं पैरा कमांडोज और एसएसजी कमांडोज कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एसएसजी कमांडोज के वेपन्स के बारे में। एसएसजी कमांडो लगभग सभी लेटेस्ट और एडवांस वेपन से लैस हैं। इन्हें ट्रेनिंग में हर टाइप के वेपन्स को चलाना सिखाया जाता है और ये हैकलर एंड कोस्ट सबमशीन गन, P19 SMG, अमेरिकन M4 असॉल्ट राइफल और ग्लोक पिस्टल का भी इस्तेमाल ये कमांडोज करते हैं। वहीं पैरा कमांडो 1A9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, माइक्रो यूजी 9mm सब मशीन गन, असला इंडिया के पास ज्यादा है, राइफल, AMD-90 असॉल्ट राइफल, ड्रॉगनो सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, लाइट मशीन गन और भी ऐसे कई तरह के लेटेस्ट हथियार इनको चलाना सिखाया जाता है और ये कमांडोस इस्तेमाल करते हैं। भारत की पैरा एसएफ वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेन्ड फोर्स है और ये कमांडो दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं और ये दुनिया की सबसे पुरानी स्पेशल फोर्स में से एक है। इसलिए पैरा कमांडोज का कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। इनको किसी भी चीज का खौफ नहीं होता है और ये अपने टास्क को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं और कई बार इन कमांडोज ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई भी है। वहीं पैरा की ही तरह पाकिस्तानी एसएसजी भी बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरती है और फिर जाकर स्पेशल फोर्स बनती है। पाकिस्तान की एसएसजी स्पेशल फोर्स जो दुश्मन को नेस्ते नाबूद करने की ताकत रखती है और इसने कई बार ऐसा साबित भी किया है। वहीं पैरा एसएफ पाकिस्तानी एसएसजी से काफी अच्छी फोर्स है क्योंकि इसने अपने सारे ऑपरेशन को अच्छे से अंजाम दिया है और पैरा एसएफ ने पाकिस्तान के अंदर जाकर कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। वहीं एसएसजी कमांडो इंडिया के खिलाफ कई ऑपरेशन में फेल हो चुका है और हाई एल्टीट्यूड वो नहीं, क्योंकि इंडियन है ना, वो नहीं कर सकता ना, नहीं साबित हो हकीकत तो न्यूट्रल बंदा बता सकता है। हम भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। प्रूव कर चुका है। अब इंडियन है, उसको दिलो जान से अपने मुल्क से प्यार है, हमें दिलो जान से अपने मुल्क से प्यार है। वो किस तरह कह सकता है कि और ऐसा नहीं बोल सकते। आप आंकड़े देख सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारी कमांडो ने एक ऑपरेशन भी कामयाब नहीं सर अंजाम दिया और उनकी कमांडो एक ऑपरेशन नाकाम नहीं रही। यार वीडियो देखना चाहते ऐसी बात नहीं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो चलो आप पावर का मवाजना ना करो, आप ट्रेनिंग का मवाजना करो। ट्रेनिंग तो कर सकते हैं। वहीं इस वीडियो से जुड़ी एक तो पहली बात यह है कि ये वीडियो में दोनों कमांडो इंतहा की जबरदस्त हाँ, है, जबरदस्त है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे को नीचा दिखा दो। मकसद के आप अगर किसी बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ना रखते तो मेहरबानी करो उस इंफॉर्मेशन को टच भी ना करो। बिल्कुल, जैसा कि उड़ी हमला जो कहते हैं, जिसपे मूवी भी इंडिया ने बनी है, सब इंडियन भाई हमें देख रहे होंगे इस वीडियो में। बिल्कुल यकीन कर जाए कोई एक हमें इंटरनेशनल मीडिया बता दें जिसने उड़ी हमले पर रिपोर्ट की हो। एक दफा पाकिस्तान और इंडिया को साइड पे रख, हाथ जोड़ के कहते एक दफा साइड पे रख। इंटरनेशनल कोई एक हमें लिंक सेंड कर दे किसी प्रोफेशनल मीडिया का जिसने बताया हो कि इंडिया ने ये स्ट्राइक की थी। हाँ, ये बात तो आप कर सकते हैं ना। तो और दूसरी बात के कमांडो, हम देखें, हम बुरा नहीं बोल रहे आपकी कमांडो को ना, हम इस तरह की बातें कर, क्योंकि हमें पता है दोनों फौजें कितनी टफ अपने मुल्क के लिए लड़ती हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ती है, कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग। इसी तरह आपको भी चाहिए जो ट्रेनिंग हमारी अफवाज करती है ना, उनकी भी चलो तारीफ कुछ तो अप्रिशिएट करें। ये ना बोले कि उनके सभी ऑपरेशन नाकाम रहे। मतलब जो ऑपरेशन उन्होंने इंडिया से बाहर किए हैं वो जबरदस्त किए हैं, अफगानिस्तान और यमन में, या मेरा नहीं ख्याल अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, अपनी आर्मी अभी तक वहाँ भेजी भी नहीं है। हाँ, रशिया के खिलाफ बिल्कुल किया था, शायद वो बात कर रहे हैं। वो सारी दुनिया मानती है हमारी आर्मी का किरदार। रशिया के कितने टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान ने उस वक्त। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, लगी हुई है, ये हम जानते हैं। आप अपनी अफवाज को उठाते हैं, हम अपनी अफवाज को उठाते हैं। आपके ख्याल में आपकी अफवाज बेस्ट है, हमारे ख्याल में हमारी अफवाज बेस्ट है। प्लीज कोई भी इस बात को गलत मत ले, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी कमांडो भी इंतहाई जबरदस्त है, उसने अपनी दुनिया में नाम बनाया।
यही कह देना कि उसने जो भी हमला किया है नाकाम किया है, जिस तरह हम कह दें कि इंडियन फौज ने जो भी हमला किया वो नाकाम है, पाकिस्तान में कोई हमला नहीं हुआ, आपको बुरा लगेगा ना। इसी तरह हमें भी बुरा लगता है, क्योंकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारे लिए सब जितने भी कंट्रीज हैं उनकी अपनी फौज है। जिसने ये वीडियो बनाई है इसने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत थी। अपनी कमांडो के बारे में तो बहुत जानता है, लेकिन उसको एक वीडियो पर ये मवाजना कर देना कि ये फौज है, कोई आर्टिकल पढ़कर ऐसे नहीं होता। पूरी इंफॉर्मेशन लें उसके बाद वीडियो बनाएं, क्योंकि हम भी अपने मुल्क से, अपने जिस तरह आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हम भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे जज्बात को भी समझें प्लीज, क्योंकि हम यहाँ के रहशी हैं जिस तरह आप उधर के रहशी हैं। हमें कोशिश तो करनी चाहिए इन लड़ाइयों से दूर हो, बिल्कुल दूर रहना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। आपस में मिलजुल कर रहें, और जो बातें करनी है सब आप जानते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने जो दिल में था वो मैं ऐसे झूठी तारीफ कर देता व्यूज के लिए। नो व्यूज बेशक मुझे एक भी ना आए इस वीडियो पर, लेकिन हर मुल्क को अपनी फौज से इंतहा का प्यार होता है, हमें भी इंतहा का प्यार। और कोई मुल्क अपने मुल्क की फौज के बारे में गलत सुनना नहीं चाहता। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।